गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैली की क्लास आज की क्लास में हम सीखेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर्स कौन कौन से होते हैं और इन्हें कब यूज करते हैं। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस टाइम मेंटेन ऑप्शन में हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो इन्वेंट्री ऑप्शन हमको टैली में उपलब्ध होता है। यदि हमें कंपनी में स्टॉक का वर्क भी करना है तब हम इन्वेंट्री का ऑप्शन चूज करते हैं। पहले हम सिर्फ सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट में ही वर्क करते थे। यहाँ पर यदि हमें अकाउंट्स का वर्क ओनली करना है तो ये इसके लिए सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट काफ़ी है। लेकिन यदि हमें इन्वेंट्री का वर्क भी करना है तो हम इन्वेंट्री वाउचर्स का भी यूज़ करते हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, इंटेंट, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, ये वाउचर्स भी होते हैं जो कि इन्वेंट्री में यूज किए जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस अभी डिसेबल हैं। यदि हमें इनको यूज करना है तो इन्हें पहले इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए हम F11 की पर जाते हैं और इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर इन्हें यस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, अलाउ यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी स्लैश रिसिप्ट नोट, ये भी यस कर लेते हैं, जिससे हमारे ये ऑप्शंस इनेबल हुआ, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट। अब हम ये देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। यदि हम पहले परचेज की बात करते हैं उसके बाद फिर सेल में आएंगे। फॉर एग्जांपल यदि हमें कुछ परचेज करना है, फॉर एग्जांपल हमने परचेज किया जैसे नोकिया का मोबाइल है, जैसे हमने नोकिया के 10 मोबाइल परचेज किए, तो सबसे पहले इन्वेंट्री का वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा परचेज ऑर्डर बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे और परचेज ऑर्डर बनाएंगे, जिसका शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F4। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे, मतलब कि हम फोन करके परचेज का ऑर्डर दे रहे हैं सप्लायर को कि हमें नोकिया के 10 पीस चाहिए हैं। ऑर्डर नंबर हमने दिया 1, नोकिया 10 पीस परचेज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डाल देंगे 10, रेट 10,000 रुपये है, विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सेकेंड रिसिप्ट नोट, मतलब कि हमने पहले फ़ोन में ऑर्डर दिया कि ये हमारा ऑर्डर है। रिसिप्ट नोट मतलब कि जिस दिन हमको माल रिसीव हो जाएगा उस दिन हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट F9 पे जाते हैं, यहाँ पे एक नंबर डाला, कौन सा, सप्लायर 1। यहाँ हमको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपका ऑर्डर नंबर 1 जो पेंडिंग था वो आ चुका है। तो यहाँ से हम ऑर्डर नंबर सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना, हम ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट पे जाएंगे, ऑटोमेटिक वो हमको पूरी डिटेल दे देगा कि आपका ऑर्डर ये था नोकिया के 10 पीस का, उसका रिसिप्ट नोट बना लिया है, मतलब कि वो हमको रिसीव हो गया है। जिस दिन रिसीव होता है उस दिन हम रिसिप्ट नोट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा परचेज बिल, यदि रिसिप्ट माल रिसीव हुआ है उसके साथ साथ परचेज का बिल भी हमको मिला है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में परचेज ऑप्शन में। परचेज ऑप्शन बनाना मतलब कि ये परचेज का बिल बना रहे हैं। यहाँ जाएंगे, हम सप्लाई 1 सेलेक्ट करेंगे, यह हमको बोल देगा आपका रिसिप्ट नोट नंबर 1 था, उसका बिल है, तो उसका बिल बनाना है हमको, तो रिसिप्ट नोट नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में उसका ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा, 1 था, ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी परचेज भी हो गई। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पेमेंट।
परचेस करना मतलब कि परचेस बिल बनाना, उसके बाद पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, F5 में। सप्लायर को हमें पैसे देना है कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ये हम जैसे एंटर किया वहाँ 0 हो गया। कैश में देना है कि चेक देना है वो हमारे ऊपर है, विंडो एक्सेप्ट हो गई। तो ये हुआ हमारा परचेज का पूरा प्रोसेस, जो कि परचेस ऑर्डर से स्टार्ट होता है, पेमेंट पे खत्म होता है। सबसे पहले परचेस ऑर्डर देते हैं हम फोन पर, फिर जिस डेट को माल रिसीव होता है उस डेट को रिसिप्ट नोट बनाते हैं। माल के साथ साथ यदि बिल भी मिला है तो उसी डेट में हम बिल बना लेते हैं। और फिर जिस डेट में हम पेमेंट करते हैं उस डेट में हम पेमेंट बाउचर में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो दी गई है रिपोर्ट्स दी गई हैं कि जैसे हम परचेस ऑर्डर बनाएंगे, जितने भी परचेस ऑर्डर बनाएंगे उनकी रिपोर्ट परचेस ऑर्डर समरी में शो करेगी। जितने भी रिसिप्ट नोट बनाएंगे उनकी रिपोर्ट परचेज बिल पेंडिंग में शो करेगी। परचेज बिल पेंडिंग मतलब कि माल रिसीव हो गया है लेकिन बिल नहीं बना है। और उसके बाद परचेज का बिल बना लेंगे तो मतलब कि ओवरड्यू पेबल में शो होएगा, मतलब कि बिल भी बन चुका है लेकिन अभी पेमेंट देना बाकी है, और पेमेंट कर देंगे तो फिर वो रिपोर्ट शो नहीं होगी। ठीक है। जैसे हमने परचेज के साथ किया वैसे ही सेल के साथ भी कर सकते हैं। सेल के साथ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। ऑल्ट F5, मतलब कस्टमर ने हमको एक ऑर्डर दिया नोकिया के 10 पीस का। कस्टमर 1 नोकिया के 10 पीस का ऑर्डर। ठीक है। एक का रेट हमने लगाया 15,000। ये 1,500 रुपये का बिल बन गया और ऑर्डर नंबर कितना है 1, मतलब कस्टमर ने हमको फोन करके एक ये ऑर्डर दे दिया तो हमने सेल्स ऑर्डर बना लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, डिलीवरी नोट, मतलब कि हमको माल क्या करना है, डिलीवर करना है। यदि हमें माल डिलीवर करना है, भेजना है, तो हम उसको भेज देंगे। जैसे ही माल भेजते हैं तो उसको क्या बना लेते हैं, डिलीवरी नोट, ऑल्ट F8 पे। ठीक है। यहाँ जाएंगे, कस्टमर 1 था, उसका ऑर्डर नंबर क्या था 1, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी डिटेल भरना हो तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक पूरी डिटेल फिल होकर जाएगी। उसका जो ऑर्डर था उसका डिलीवरी भी हमने कर दिया है। साथ में बिल भी भेज रहे हैं तो यहाँ पे सेल बिल बना लेंगे। सेल बिल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेल्स ऑप्शन में, F8। यहाँ जाएंगे, पार्टी का नेम कस्टमर 1, ऑटोमेटिक दिखा देगा डिलीवरी नोट नंबर, जो माल डिलीवर किया था उसका नंबर 1 है। ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर भी 1 आ जाएगा। पूरी डिटेल आ जाएगी फिल होके कि 10 नोकिया के मोबाइल थे, और विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। मतलब यहाँ पे सेल का बिल भी बन गया है। अब रिसिप्ट में एंट्री करना, रिसिप्ट में एंट्री करना मतलब कि पैसे हमें कस्टमर से लेना है। कस्टमर से पैसे लेना है तो उसके लिए रिसिप्ट में जाएंगे, F6। कस्टमर से कितने पैसे लेना है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लिए कैश में, और विंडो को एक्सेप्ट करा दिया। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हुई इन्वेंट्री वाउचर के साथ। ये परचेज की प्रोसेस, ये सेल की प्रोसेस। अब सेल में हमें रिपोर्ट देखना है तो सेल्स ऑर्डर में जो भी हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे उसकी रिपोर्ट सेल्स ऑर्डर समरी में दिखेगी। जो भी हम डिलीवरी नोट बनाएंगे उसकी रिपोर्ट सेल्स बिल पेंडिंग में दिखेगी, मतलब कि माल हमने डिलीवर कर दिया है पार्टी को लेकिन उसका बिल नहीं बना है। जैसे सेल बिल बना देंगे उसकी रिपोर्ट ओवरड्यू रिसीवेबल में शो करेगी, मतलब कि बिल भी बन गया है लेकिन पैसे अभी नहीं मिले हैं। और रिसिप्ट में एंट्री कर देंगे तो मतलब कि पैसे मिल गए हैं, तो फिर वह रिपोर्ट कहीं पर भी शो नहीं करेगी। ठीक है। इस तरीके से हम इन्वेंट्री बाउचर्स और अकाउंटिंग बाउचर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट यदि हमको देखना है तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ हमको दिखा देगा सेल्स ऑर्डर समरी, परचेज ऑर्डर समरी, परचेज बिल पेंडिंग, सेल बिल पेंडिंग। ठीक है। लेकिन ये जब पेंडिंग रहेंगे तभी दिखाएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट में ओवरड्यू रिसीवेबल और ओवरड्यू पेएबल।
तो ये रिपोर्ट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।